हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग रीना को दिखाने से होती है, जो कि काफी नर्वस थी। दरअसल थोड़ी ही देर में उन लोगों का प्ले स्टार्ट होने वाला है और इसीलिए रीना थोड़ी नर्वस है, जिसे देखकर आरडी उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हें ऑडियंस के लिए प्ले नहीं करना है, बल्कि इस तरह से प्ले करो कि तुम्हारे दिल को अच्छा लगे। जिस पर रीना हाँ में तो जवाब देती है, लेकिन फिर भी वो बात करने में काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और ये बात हम उसके चेहरे को देखकर साफ साफ बता सकते हैं। जिसके बाद प्ले स्टार्ट होता है। रीना, सिल्फी और आरडी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जिसे देखकर ऑडियंस में सारी लड़कियां आरडी के नाम के नारे लगाने लगती हैं। तो वहीं उस प्ले की वजह से आरडी को रियल बैटल की याद आती है और फिर हमें फ्लैशबैक में रियल डीमन लॉर्ड यानी आरडी को देखते हैं। वो अपनी सेना को इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि पहले लीटिया और मैं चार्ज करेंगे, उसके बाद बाकी सब लोग पीछे से आएंगे। लेकिन तभी सिल्फी भी उन लोगों के साथ पहले जाने की जिद करती है, लेकिन लीटिया उसे डांट लगाते हुए चुप कर देती है। तभी इविल किंग अपने महल से बाहर आकर उन लोगों को अगले दिन दोपहर तक का टाइम देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाना, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो वहीं रात में सिल्फी आरडी के पास आकर पूछती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं किसी काम की नहीं, जिस पर आरडी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, स्पेशली लीटिया। अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं कि लीटिया तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करती है और उसके बाद उसकी पोजीशन के लिए उसने तुम्हें ही चुना है। और इस पर सिल्फी कहती है कि इसीलिए तो मैं जितना हो सके उतना लीटिया की हेल्प करने का ट्राई करती हूँ, लेकिन वो हर बार मुझे डांट लगाकर चुप कर देती है। जिस पर आरडी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, चलो आगे तुम जो चाहो कर सकती हो और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा कि लीटिया तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। जिसे सुनकर सिल्फी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तो वहीं अगले दिन इविल गॉड उन लोगों को खड़ा देखकर उनकी काफी तारीफ करता है कि वे लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए, और फिर वो अपना सबसे खतरनाक हमला करने वाला था कि तभी उसके पैरों तले कोई स्पेल एक्टिवेट होता है और सेम स्पेल उसके सोल्जर्स के पैरों तले भी एक्टिवेट होता है और फिर वहाँ पर एक के बाद एक कई सारे धमाके होते हैं, जिससे इविल गॉड का ध्यान दूसरी तरफ जाता है और लीटिया उसे खत्म कर देती है। आगे हमें पता चलता है कि इस ब्लास्ट के पीछे और कोई नहीं बल्कि सिल्फी है। दरअसल उसने रात में ही पूरे मैदान पर ब्लास्ट वाले स्पेल बिछा दिए थे, जिसे देखकर आरडी खुश होता है कि बहुत अच्छा काम किया यार लड़की ने। तो उसके बाद वो सिल्फी से कहता है, वैसे एक बात बताओ, तुम्हें याद तो है ना कि तुमने इस मैदान में स्पेल को कहाँ कहाँ पर बिछाया था? जिस पर सिल्फी कहती है कि नहीं, वो तो मुझे याद नहीं है। तो आरडी उससे गुस्से में पूछता है, पागल लड़की, तो फिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? जिसके बारे में उस पागल लड़की ने सच में सोचा ही नहीं था और इसीलिए आरडी की टीम को भी काफी चोट आती है और इसीलिए वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तभी सीन कट होता है और हम सिल्फी को रोते हुए देखते हैं, वाह वाह वाह, क्योंकि आरडी ने उसे एक मुक्का जो मारा था। अब उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि लीटिया बीच में आकर उन दोनों को शांत करती है और सिल्फी को चीयर अप करते हुए कहती है कि आज सिल्फी की वजह से हम एक काफी इम्पोर्टेंट बैटल जीत गए हैं और इसीलिए तुम झगड़ा मत करो, हम एक इम्पोर्टेंट बैटल जीत गए हैं, उसका मजा उठाओ। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहां पर प्ले खत्म हो चुका था, जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आता है। आगे जब सारे लोग बात कर ही रहे थे कि तभी सिल्फी ऑडियंस में से लीटिया को जाते हुए देखती है, इसीलिए वो तुरंत उसके पीछे जाकर उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो लीटिया नहीं थी बल्कि कोई और लड़की थी। जिसे देखकर सिल्फी थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे उसकी बहन की याद आ रही थी। तभी वहाँ पर मिस्ट्री मैन आता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम आरडी और जेनी को सिल्फी का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी जेनी आरडी से कहती है कि शायद सिल्फी तुम्हें लाइक करने लगी है, क्योंकि प्ले करने के बाद से ही वो काफी स्ट्रेंज तरीके से बिहेव कर रही है और मेरे हिसाब से तो वो आज तुम्हें जरूर प्रपोज करेगी। जिस पर आरडी साफ साफ मना कर देता है। तभी सिल्फी वहाँ आती है और आरडी से कहती है कि आज का कंपटीशन मैं ही जीतूंगी और फिर उसके बाद तुम मुझे बड़े से पेड़ के पास मिलना।
जिसे सुनकर जेनी एक बार फिर आरडी से वही बात कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, वो तुम्हें पेड़ के पास इसीलिए बुला रही है क्योंकि वो तुमको प्रपोज करने वाली है। अब अगला और फाइनल मैच सिल्फी और रीना के बीच होता है। रीना कहती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, तो वहीं कंपटीशन स्टार्ट होते ही सिल्फी हवा की तेजी से आकर रीना को नॉकआउट कर देती है। स्ट्रेंज था, लेकिन सिल्फी ये कंपटीशन जीत चुकी थी और ये सीन देखकर आरडी को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि सिल्फी कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिल्फी बड़े से पेड़ के पास होली स्वॉर्ड के साथ आरडी का इंतजार कर रही थी, तो वहीं जेनी और रीना झाड़ियों में छुपकर ये सब देख रहे थे। तभी आरडी सिल्फी से मिलने के लिए वहां पर आता है और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि उस बड़े से पेड़ के अंदर स्वॉर्ड किंग ने होली स्वॉर्ड की स्पिरिट रखी थी, जिसे सिल्फी ये कहकर एक्टिवेट करती है कि आज वो यहाँ पर आरडी को खत्म करके रहेगी। जिसे सुनकर आरडी समझ जाता है कि कंपटीशन में जो होली स्वॉर्ड मिली है वो कोई फर्स्ट कॉपी ना होकर रियल है और उसी की स्पिरिट इस बड़े से पेड़ के अंदर थी, जो कि अब आजाद हो चुकी है। जिसके बाद सिल्फी अपनी डीमन स्वॉर्ड और स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करती है और फिर वो दोनों स्वॉर्ड का यूज करके आरडी पर अटैक करने लगती है, क्योंकि वो यहाँ पर असल में आरडी को मारने के लिए आई थी। लेकिन क्योंकि आरडी सिल्फी को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से उड़कर भागने की कोशिश करता है। लेकिन सिल्फी भी अब उड़ सकती थी और इसीलिए वो उसका पीछा करती है। तो वहीं ये सब देखकर रीना और जेनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पर हम मिस्ट्री मैन को भी देखते हैं, जो कि इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी फ्लैशबैक में हम मिस्ट्री मैन और सिल्फी को बात करते हुए देखते हैं और इस दौरान मिस्ट्री मैन सिल्फी को विजन में दिखाता है कि आरडी ने ही लीटिया को खत्म किया था, आरडी ने ही लीटिया को खत्म किया था, तुम जाकर उसे मार दो, तुम जाकर उसे मार दो। और यही विजन देखकर सिल्फी का ब्रेन वॉश हो जाता है और उसे लगता है कि आरडी ने ही लीटिया को मारा है और इसीलिए वो आरडी को खत्म करने के इरादे से उसके पीछे पड़ी है। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से आरडी पर अटैक करती है और इस बार आरडी जख्मी होकर नीचे गिर जाता है, जिससे सिल्फी को लगता है कि आखिरकार उसने आरडी द डीमन लॉर्ड को खत्म कर ही डाला। लेकिन बिना लीटिया के उसे सब कुछ सूना सूना लग रहा था और उसे इस दुनिया में नहीं रहना था और इसीलिए वो अपनी खतरनाक डीमन स्वॉर्ड का यूज करके पूरी दुनिया को खत्म करने ही वाली थी कि तभी रीना उसे रोकने के लिए वहां पर आती है। अब यहाँ पर हमको लगता है कि रीना की तो वो सुन ही लेगी, क्योंकि वो रीना को अपनी बड़ी बहन लीटिया जैसी मानती है। लेकिन सिल्फी उसकी भी एक नहीं सुनती और रीना पर अटैक कर देती है, जिससे रीना तो प्रोटेक्शन वॉल का यूज करके बच जाती है। लेकिन इसके बाद जेनी सिल्फी पर अपने मैजिक से अटैक करती है, लेकिन सिल्फी उससे बच जाती है और फिर जेनी सिल्फी पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ भागती है, लेकिन सिल्फी एक लात मारकर उसको दूर फेंक देती है। अब ये देखकर रीना सिल्फी को वार्न करती है कि तुम्हें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, वरना मैं तुम्हें हर्ट भी कर सकती हूँ। लेकिन इससे सिल्फी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रीना को भी मारने की बात करती है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाती, आरडी डीमन लॉर्ड के रूप में आकर सिल्फी को रोकता है। तो वहीं आरडी को डीमन लॉर्ड के रूप में देखकर सिल्फी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी दोनों स्वॉर्ड का यूज करके आरडी पर अटैक करने लगती है, जिससे आरडी बच तो जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसका मैजिक कैंसलेशन स्पेल सिल्फी पर वर्क नहीं कर रहा है और इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से सिल्फी को सबक सिखाने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि सिल्फी और आरडी दोनों एक दूसरे पर अटैक करते, लीटिया उन दोनों को रुकने के लिए कहती है, जिसकी आवाज सुनकर आरडी और सिल्फी दोनों दंग रह जाते हैं। और तभी एंट्री होती है मिस्ट्री मैन की, जो आते ही सिल्फी को दूर फेंक देता है और इसके कारण उसके हाथों से दोनों स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाती है। दरअसल मिस्ट्री मैन रीना का सेक्रीफाइस देकर उनके गॉड को रिवाइव करना चाहता था। लेकिन सिल्फी ने रीना को नहीं मारा और अब ये सब सुनकर आरडी समझ जाता है कि सिल्फी का ब्रेन वॉश करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही मिस्ट्री मैन है। जिसके बाद मिस्ट्री मैन कहता है कि मुझे पता है कि मुझे अगर रीना को मारना है ना, तो उससे पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। और फिर वो होली स्वॉर्ड और डीमन स्वॉर्ड लेकर आरडी पर अटैक करता है
लेकिन वो काफी ज्यादा स्लो था और आरडी उसका वो हाथ काट देता है जिस हाथ से उसने होली स्वॉर्ड पकड़ रखी थी। ये देखकर मिस्ट्री मैन डीमन स्वॉर्ड का यूज करके आरडी के साथ साथ पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही वो डीमन स्वॉर्ड का यूज करता है उसे करंट का झटका लगता है और वो तलवार वापस सिल्फी के पास आ जाती है, जिस पर आरडी कहता है कि डीमन स्वॉर्ड को कोई भी एरा गेरा यूज नहीं कर सकता है। और फिर वो डीमन स्वॉर्ड उठाकर एक खतरनाक स्पेल का यूज करके मिस्ट्री मैन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और बचता है तो सिर्फ उसका मास्क, जिसके बाद लिटिया की स्पिरिट होली स्वॉर्ड से बाहर निकलकर सिल्फी को बताती है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसमें डीमन लॉर्ड यानी आरडी का कोई कसूर नहीं है। साथ ही में वो सिल्फी को आगे बढ़कर अपनी जिंदगी को खुशी से जीने के लिए कहती है। बस इतना कहते ही लिटिया आरडी के स्वॉर्ड के अंदर समा जाती है। और फिर गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।